चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भारतीय मीडिया ने बकायदा जो रंडी रोना है वो शुरू कर दिया है। वो भारतीय मीडिया जो जुलाई के आगाज से ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली जाएगी क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है उसको अपने साथ मिला लिया। फिर एजीएम की जब मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई तो इन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसका बजट अप्रूव हो गया है, लेकिन चूंकि आईसीसी की जो मेल है उसके अंदर उन्होंने ये चीज मेंशन नहीं की तो पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर भारतीय मीडिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जो है वो बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मारा था और कहा था कि मुझे ये समझ नहीं लग रही कि भारतीय मीडिया को ये खबरें फीड कौन कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो इंडियन गवर्नमेंट या भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने आईसीसी के सामने कोई चीज नहीं रखी या आईसीसी को कुछ नहीं कहा कि जनाब हमने पाकिस्तान के अंदर खेलना है या नहीं खेलना। सो अब जबकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आगाज में कुछ माह बाकी बचे हैं, आज अक्टूबर की ऑलमोस्ट जनाब 10 तारीख जो है वो शुरू होने वाली है और 19 फरवरी को पहला मैच जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शेड्यूल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाएगा। सो एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो 2 महीने ये और उसके बाद 1 महीना, सो 3 महीने बाकी बचे हैं। और भारतीय मीडिया में खास तौर पर जो विक्रांत गुप्ता और स्पोर्ट्स तक का ग्रुप है उन्होंने आज एक खबर पब्लिश की और इस खबर के अंदर उन्होंने लिखा कि 3 जो जनाब इस वक्त थ्योरीज हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर चल रही हैं। नंबर 1 ये है कि पूरे का पूरा जो जनाब टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान के अंदर खेला जाए, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि चूंकि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी तो फिर यह सोचा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाए। और हाइब्रिड मॉडल में फिर इन्होंने कहा कि यूएई जो है वो होस्ट कर सकता है। देन इन्होंने कहा कि यह भी सिचुएशन हो सकती है कि पाकिस्तान से जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो पूरी की पूरी छीन ली जाए और यूएई, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका इन तीनों में से किसी एक मुल्क को जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स हैं वो दे दिए जाएं और ओरिजिनल होस्ट जो है वो पाकिस्तान रहेगा, लेकिन जो मुल्क होस्ट करेगा वो पाकिस्तान नहीं होगा। अब जनाब 3 थ्योरीज, तो इस वक्त अगर बिगर पिक्चर के ऊपर चीजों को देखा जाए ना, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से यही 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और इनमें से किसी एक सॉल्यूशन के ऊपर जो आईसीसी है उन्होंने काम करना है। लेकिन इन्होंने जो बाद में चीजें लेकर डिस्कस की कि चैंपियंस ट्रॉफी इज गोइंग टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान, तो भाईजान पिछले दिनों जेफ एलरडाइस जो हैं जब दुबई के अंदर मौजूद थे तो उनसे सवाल हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर के पाकिस्तान से रीलोकेट की जा रही है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था वो आपके ज़हनों में है या नहीं? मतलब आपने ये समझा कि जितने भी लोग हैं जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं या रीड करने वाले हैं वो सारे के सारे यहां से फारिग हैं। अब अगर आपकी बात मानी जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी में चूंकि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, सो इसलिए मूव आउट होगी, तो फिर आपने अगले साल ये कैसे सोच लिया कि एशिया कप होस्ट करेंगे, उसके बाद 2026 के अंदर आप T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे और उसमें जो नॉकआउट मैचेस हैं वो तो फिर भारत के अंदर नहीं खेले जाएंगे क्योंकि इनिशियल मैचेस तो पाकिस्तान कह देगा कि हमने इंडिया के अंदर नहीं खेलने, तो फिर नॉकआउट मैचेस भी भारत से मूव आउट किए जाएंगे। देन जो जनाब आपने 2029 के अंदर जाकर अकेले चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है वो आप कैसे होस्ट कर लेंगे? प्लस जो चीज इस वक्त आप पुट करने की कोशिश कर रहे हैं ना दिमागों के अंदर, वो ये है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर है और उसकी इतनी चलती है कि वो बाकी दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना उनको सुपरसीड कर सकता है। लेकिन आपको याद है 2008 में जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर खेली जानी थी उस वक्त पाकिस्तान के राइट और लेफ्ट के ऊपर कौन कौन से मुल्क खड़े थे? मैं बता देता हूं। 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फड्डा हुआ, 5 मुल्कों ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया, लेकिन 3 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में ही खेलेंगे। उसमें नंबर 1 पाकिस्तान खुद था और पाकिस्तान के साथ एक साइड पे इंडिया खड़ा था, दूसरी साइड पे श्रीलंका खड़ा था। लेकिन
अल्टीमेटली जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं खेली गई थी, बल्कि एक साल बाद 2009 में जाकर वो साउथ अफ्रीका के अंदर खेली गई थी। और उस वक्त सिचुएशन डिफरेंट थी। केविन पीटरसन इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान थे और उन्होंने ये कहा था कि हमारे खिलाड़ियों की जो जिंदगी है ना वो खतरे के अंदर होंगी। लेकिन इस दफा इंग्लिश क्रिकेट टीम राइट नाउ, जबकि ये सारा जनाब सिनेरियो डेवलप हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर, उस वक्त में पाकिस्तान के अंदर टेस्ट सीरीज खेल रही है। और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये जो मुल्क है, इन्होंने पाकिस्तान के जनाब जो मुल्तान जैसे स्टेडियम में ना वहां पर ऐसा सच क्रिकेट नहीं खेली। लेकिन लास्ट टाइम भी जो इंग्लिश क्रिकेट टीम है वो जनाब कजाफी स्टेडियम से हटकर खेली थी, और इस दफा भी जो अभी मैच चल रहा है ये भी मुल्तान के अंदर है। सेकंड भी जनाब इन्होंने एक टेस्ट मैच मुल्तान के अंदर खेलना है और एक पिंडी के अंदर खेलना है। सो इंग्लिश क्रिकेट टीम तो डिनाई नहीं करेगी। देन बाकी बचे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कहा जा सकता है कि चूंकि अभी वो पाकिस्तान के अंदर जनाब रिसेंट फ्यूचर के अंदर या रिसेंट पास्ट के अंदर जाकर खेल कर नहीं गए, तो मे भी एक सिचुएशन खड़ी हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया कहे कि हमने नहीं खेलना। लेकिन अगेन ये है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो हैं वो कहां पर खड़े होंगे। अब वो भारत के साथ तो खड़े नहीं होंगे, क्योंकि इस साल के आगाज पर और चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ दिन पहले इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ट्राइलैटरल सीरीज जो है वो खेलनी है। सो जनाब जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, सीना कंट्रीज, वो पाकिस्तान के अंदर खेलने पर राजी हैं। तो जब वो राजी है ना तो अकेला भारत जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस दफा श्रीलंका जिसकी पीठ के ऊपर खड़े होकर इन्होंने पिछली दफा एशिया कप छीना था ना, वो भी इस चैंपियंस ट्रॉफी है ना इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में ये टॉप 8 टीम्स जो हैं उनके अंदर जगह नहीं बना पाए थे। इसके अलावा एक और चीज आपको बता दूं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शंस है ना, उनके ऊपर आप या तो जानबूझकर बात नहीं कर रहे, या फिर आपको यह है कि अगर पाकिस्तान के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो बयानिया है वो गिर जाएगा। और आप हमेशा 2023 की एग्जांपल देते हैं, तो भाईजान 2023 और 2024 का ये जो अक्टूबर है ना, इसमें फर्क है। फर्क ये है कि 2023 में इंडिया की जो मेन स्टेट्स हैं वहां पर इलेक्शन होने थे, और वर्ल्ड कप जब 5 अक्टूबर को शुरू हुआ उससे पहले अल जजीरा के अंदर 4 अक्टूबर को एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में जो भारत की सीनियर तरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं श्रद्धा उग्रे साहिबा, उन्होंने लिखा था मोदीज वर्ल्ड कप। इंडियाज वर्ल्ड कप नहीं था लिखा, मोदीज वर्ल्ड कप, क्योंकि जो वर्ल्ड कप और क्रिकेट उन दिनों खेली जा रही थी उसको पॉलिटिकली यूज करने के लिए जनाब वो सब कुछ किया जा रहा था। सो पॉलिटिकल वेपन के तौर पे, चूंकि 2023 में मेन स्टेट्स में इलेक्शन के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इस्तेमाल करना था 2024 और एंड 2024 और स्टार्ट ऑफ 2025, वहां पर अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाती है ना तो उसका कोई इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जाएगा। सो इसीलिए इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, और अगर इंडियन टीम कह देती है हमने नहीं आना और जनाब आईसीसी भी बात मान लेता है, तो देन पाकिस्तान के ऑप्शंस आपको पता है। पाकिस्तान एक दफा कह दे कि हम बाइकआउट करते हैं, आप तो जनाब कहते हैं ना कि हमने पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन आईसीसी इवेंट आता है तो आप आगे आगे होते हैं। और ये जो पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाता है और हमेशा जनाब वर्ल्ड कप में इनका मैच करवाया जाता है, इसके पीछे कहानी यह है ना कि हमने पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाना है। तो अगर पाकिस्तान ने एक दफा कह दिया कि हम बाइकआउट करते हैं, वैसे भी तो 2 पॉइंट्स जाने हैं, मान लें कि पाकिस्तान टीम हार जाएगी, जो कि राइट नाउ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए सच भी नजर आ रहा है। और अगर पाकिस्तान को यह पता है कि हमने 2 पॉइंट्स हार जाना है तो पाकिस्तान वैसे ही कह दे कि हम बाइकआउट करते हैं। तो जब बाइकआउट करेगा तो देन आपके पास क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू। सो हकीकत यह है कि आईसीसी आपको कान से पकड़ के कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर जाकर खेले, और आप अकेले ये फैसला नहीं कर सकते कि आपने पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स है इस वजह से नहीं खेलना। अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से नहीं खेलना तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को अभी जनाब आपकी जो हिंदुत्व नजरिया रखने वाले हैं
उन्होंने क्या कुछ कहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जुमा की नमाज उनको अदा नहीं करने दी गई मस्जिद के अंदर। सो भाईजान सिक्योरिटी थ्रेट्स तो फिर आपके मुल्क में भी हैं मुसलमानों के लिए। तो इसका मतलब है 2025 में एशिया कप, 2026 में T20 वर्ल्ड कप, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 में जो आपने ओडीआई वर्ल्ड कप को होस्ट करना है, ये पाकिस्तान खेलने से, अब भारत के अंदर खेलने से इनकार कर देगा और पाकिस्तान इनकार करेगा। ये मैं आपको बता दूं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी पर किसी किस्म का कोई जनाब जो डाका है वो भारत डालेगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के पास ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस आपको नियर फ्यूचर के अंदर नजर भी आएंगे। और इन ऑप्शंस पे अगर पाकिस्तान अमल करेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे पाबंदी भी नहीं लगेगी जो लास्ट टाइम आप धमकियां दे रहे थे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय के साथ लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।